बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर आपके दुश्मन ने या किसी ऐसे बंदे ने आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है, आपकी ज़िंदगी को मुश्किलों में डाल दिया है, वो बात बात पे आपके साथ झगड़ा करता है या करती है, लड़ाई करती है, आपके ख़िलाफ़ कोई दूसरा चालें चल रहा है और आपको हमेशा सताया जाता है, आपको डिग्रेड किया जाता है, आपके कामों में भी नुक्स निकाला जाता है और आप दफ्तर में हैं तो फिर भी आप के ऊपर सारे इल्ज़ाम आते हैं, आप कॉलेज में हैं तब भी इल्ज़ाम आते हैं, आप घर की बहू बेटी हैं तो तब भी आपके साथ ऐसा रहा है। तो इस अमल को गौर से सुन लीजिए कि करना क्या है। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इंशाअल्लाह कैसे मदद करेगा और अल्लाह उनके साथ करता क्या है। अब देखते रहिए, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। जो बंदा पूरा नहीं देखेगा उसको कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाएगा। नाज़रीन, हमारे चैनल पर बहुत सारी ख़वातीन ने मैसेजेस किए, हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज रिसीव हुए कि आपने ये तो बता दिया है कि दुश्मन की कमर में कील कैसे ठोकते हैं। आखिरी कील वीडियो लोगों को बड़ी पसंद आई, लेकिन उनका क्या करें। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने बताया कि वो ससुराल में हैं और ससुराल वाले आए दिन उन पर बेहद जुल्म करते हैं, इसलिए कि कोई ना कोई वजह होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो बहू वो ब्याह के लाते हैं वो उनकी मर्ज़ी की नहीं होती, या वो खामद की तरफ से आई होती है और वो चाहते हैं कि हमारे मेके की तरफ से आए। तो इसी तरीके से कुछ मामलात होते रहते हैं और जहेज़ के तो आजकल कम ही लड़ाई झगड़े होते हैं, ज़्यादा जो मसले होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। आजकल जो मसला चल रहा है वो रूल करने का, हुकूमत करने का है, क्योंकि बहू के आने से पहले घर में सास की हुकूमत होती है और सास की हुकूमत से मुराद होती है कि उसका कहा माना जाता है, उसकी सजेशन, उसके ऑर्डर लिए जाते हैं घर के तमाम मामलात में। और जैसे ही बहू आ जाती है और उसके कान में ये बात डाली जाती है कि अब ये घर की मालकिन आ गई है, अब ये घर संभालेगी। ये बात किसी भी खातून के लिए इसको हज़म करना बड़ा मुश्किल है और हम ये चीज़ समझते हैं। तो नाज़रीन, वो ख़वातीन जो घर में खामद की सताई हुई हैं, सास की सताई हुई हैं, नंदों की सताई हुई हैं, अपनी जेठानी की सताई हुई हैं, या कुछ ऐसे जो भी मामलात चलते रहते हैं, कोई ना कोई तो ख़ानदान में ससुराल में दुश्मन होता ही रहता है। तो ऐसी ख़वातीन के दुश्मन मेके में तो कम ही होते हैं, सारे ससुराल में ही होते हैं। या अगर कोई आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं और वहाँ पर आपको नीचा दिखाने के लिए जो आपके कोलीग्स हैं वो क्या करते हैं कि कोलीग्स आपके मैनेजर के कान भरते रहते हैं और वो अपना आपको वो ऊंचा साबित करते हैं और आपको वो नीचा दिखाते हैं। ये जो इस किस्म की जो सियासत है ये तमाम उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर भी मतलब कोई तिजारती मरकज़ होते हैं, ख्वाह वो ऑफ़िस है, ख्वाह वो स्कूल कॉलेज है, ख्वाह वो यूनिवर्सिटी है। किसी से भी आप पूछ लीजिए, जो वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरार्स हैं, किसी से भी पूछ लीजिए, ये वाले मसाइल दरकार रहते ही हैं। तो ख्वाह वो घरेलू सतह पर हो या काम के सिलसिले में जो तिजारती मरकज़ में हो, बाहर हो, कहीं भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा भी हो जाता है कि बाज़ दफ़ा स्कूल में बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उनके जो अपोनेंट होते हैं वो उनको नीचा दिखाने में चक्कर में लगे रहते हैं, उनकी जो है वो बेइज्जती करते रहते हैं, उनको सताते रहते हैं ताकि वो मतलब डिसहार्ट हो जाएं, आने वाले इम्तिहान में नंबर ना ले सकें या स्कूल ही छोड़ जाएं। ये सारे मामलात ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं। और सबसे बढ़ के कारोबारी मराकज़ में आपकी भी दुकान है, साथ वाले की भी दुकान है, उस तरह दाएं भी दुकान है, बाएं भी, सामने भी, और आपका कारोबार अगर अच्छा चल रहा है तो समझ लें कि आपकी बुराइयां वो लोगों से करना शुरू हो जाएंगे कि ये तो है ही फ्रॉड है, ये तो है ही धोखेबाज है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि फिर आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो नाज़रीन, वो लोग जो बैठे बैठाए आपके दुश्मन बन जाते हैं, तो वो बिल्कुल उनकी मिसाल मैं बड़ी प्यारी देना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा घर में जो पालतू जानवर होते हैं वो बिफर जाते हैं, जैसे कुत्ते होते हैं, उनको वो हल्के हो जाते हैं तो वो काटना शुरू कर देते हैं। बाज़ दफ़ा जानवरों को कुछ हो जाता है, कोई वो चीज़ ऐसी खा लेते हैं या उनमें कोई चीज़ आ जाती है तो वो अपने घर वालों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। उनका क्या किया जाता है,
उनको बेहोशी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बेहोशी के। तो मैं जो आज आपको अमल बताने जा रहा हूँ वो नाज़रीन समझ लीजिए कि वो रूहानी बेहोशी का इंजेक्शन है। किस बंदे को? जिसने आपकी ज़िंदगी को तंग करके रख दिया है, जो आपके पीछे हाथ पांव धोकर पड़ गया है आपको जलील करने के लिए, आपको रुसवा करने के लिए। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त अमल है नाज़रीन। और इससे क्या होगा? नंबर 1, उसको चुप लग जाएगी, वो बड़ी कम बातें करेगा और वो उसको होश ही नहीं रहेगी कि वो आपके ख़िलाफ़ बातें करे, उसको अपनी पड़ जाएगी। नंबर 2, ना वो आपकी तरफ आंख उठा के देख सकेगा कि आपके ख़िलाफ़ कोई बात करे, आप जैसे उसकी नज़रों से ओझल हो जाएंगे। और फिर ना ही उसके कानों में कोई बात सुनना पसंद करेगा, ना किसी को सुनाई देगा कि उसको सुनाई देगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो इसलिए मैंने इस अमल को नाम दिया है दुश्मन को बेहोशी का रूहानी इंजेक्शन लगाओ। तो नाज़रीन बड़ा ही प्यारा अमल है और इतना आसान अमल है कि यकीन करें कि हर कोई कर सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल करना कैसे है नाज़रीन? सूरह अल बकरा की आयत नंबर 7 है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन के मतलब, दुश्मनों के मतलब जो है वो उनकी 3 जो उनके आज़ा हैं उनको बंद करने के बारे में कहा है। वो कैसे? कि उनके दिल बंद, उनकी आँखें बंद और उनके कान बंद। ये देखिए, और अब वो जो है वो सुधरने वाले नहीं थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बता दिया कि उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर लगा दी है, स्टैंप लगा दी है उनको बंद करके कि जाओ अब जी अब शैतानी करके दिखाओ। तो नाज़रीन करना क्या है? बड़ा आसान है। नंबर 2, इसलिए आसान तरीन है कि ये अमल आप अपने दुश्मन की तस्वीर पर भी कर सकते हैं। और आजकल के दौर में किसी की भी तस्वीर हासिल करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अब इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि अपनी तस्वीर मत शेयर किया करें। आपकी तस्वीर के ऊपर अमल हो सकते हैं, आपकी तस्वीर के ऊपर कुछ भी, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मज़लूम हैं, जो बेचारे सब्र कर रहे हैं, जो डरे हुए हैं, जो थक हार गए हैं, जो डिप्रेशन में चले गए हैं, जो वो लोग जो समझते हैं कि अब मैं दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सारा का सारा अमल उन लोगों के लिए है। तो तैयार हो जाइए अब उन लोगों के लिए जो आपके ख़िलाफ़ चालें चलते रहते हैं कि उनको कैसे आपने बेहोशी का रूहानी इंजेक्शन लगाना है। तो नाज़रीन अब देखिए आपने करना क्या है, गौर से देखिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो आयत आने लगी है इसको देखते जाइए, पढ़ते जाइए। और अब आपने क्या करना है, क्योंकि अगर आप अच्छी नीयत के लिए कर रहे हैं, उससे बचने के लिए, ताकि वो आपके मामले से खामोश हो जाए, तो आपको इस अमल में 3 बार शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा। इस अमल में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये जो आयत मैं आपको बताने लगा हूँ सूरह बकरा की आयत नंबर 7, इसको 7 बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, गौर से सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मज़लूम हैं, आपको मालूम है कि आप किसी के ख़िलाफ़ एक शैतानी अमल कर रहे हैं या आप अपने आप को बचाने के लिए, तो मेरी सपोर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बचाने के लिए, दुश्मन से जान छुड़ाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सहल करने के लिए इस आयत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उन लोगों को इजाज़त नहीं देता इस अमल करने की जो दुश्मन ख़ुद हैं और वो ख़ुद चालें चल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अब इसी आयत का इस्तेमाल करते हुए अपने जो मस्कीन बंदा है जिसको सताते हैं उसको मज़ीद सताएं। वो अगर ये लोग अमल करेंगे तो उसकी मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, और जिस अमल के लिए मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है वो अमल आप पे उल्टा भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए ये अमल सिर्फ़ मासूम, सब्र करने वाले और मज़लूम और वो लोग जिनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है और जो सच्चे और खरे हैं। तो नाज़रीन आपने करना क्या है कि जो आपका अपोनेंट है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, जिसने आपको सताया हुआ है, उसकी तस्वीर सामने रखिए। तस्वीर ऐसे होनी चाहिए कि आधी तस्वीर तकरीबन होनी चाहिए, हाफ तस्वीर, जिसमें आँखें भी हों, कान भी नज़र आ रहे हों और दिल भी नज़र आ रहा हो, ऐसी तस्वीर होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आप ये
अपने आप को अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए ये कर रहे हैं, रूहानी इंजेक्शन। तो आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम भी पढ़ना है, ताकि ये अमल शैतानी ना रहे, ये अमल रहमानी हो जाए अपने आप की मदद हासिल करने के लिए। तो आपने नाजरीन अब ये करना है कि 7 बार 3 बार दुरूद पाक पढ़ के 7 बार इस आयत को पढ़ना है। ये आयत क्या है जो स्क्रीन पे लिखी फिर से आ रही है, क्या है? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अब ये देखिए कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर लगा दिया, बंद कर दिया है। मोहर लगाने का मतलब होता है एक सिस्टम को क्लोज़ कर देना। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ातमुन नबिय्यीन यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया, तो नबियों के नाम पे मोहर हैं, यानी नबियों के लाने का सिलसिला बंद, इसलिए लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन लगाया। अब ये दिखाइए कि ख़ातमुन नबिय्यीन से मुराद ये है कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। और अगर कोई बंदा इस चीज़ का दावा करता है कि वो नबी है तो वो सरासर झूठा, कज़्ज़ाब या और वो इस्लाम से खारिज है। ठीक है जी। तो अब आपने ये आयत आपने पढ़ ली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़तम अल्लाह कि अल्लाह ने मोहर लगा दी है किस पर? अला क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समीहिम उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और उनकी आँखों पर। अब यानी कि वो ना सोच सकते हैं, दिल से मुराद सोचना होता है कि आपके मतलब ना कुछ सोच सकते हैं, ना वो आप अच्छी राह पे आ सकते हैं, और अब जो है उनको अच्छी बातें सुनाई भी नहीं देंगी। अब वो सिर्फ बेहोशी रहेंगे क्योंकि उनका मामला अब ख़राब हो चुका है और उनकी आँखों में से अब उनको अच्छा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब जो है वो अल्लाह ताला ने उनको डाल दिया है, यानी समझ लीजिए। ठीक है जी। और उनके लिए बड़ा अजाब भी तैयार है, ये भी है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं ये मामला है। अब आपने करना क्या है कि तस्वीर के ऊपर आपने ये 7 बार ये आयत पढ़ने के बाद 7 बार उस अपने दुश्मन की आँखों के ऊपर दम करना है 7 बार। फिर आपने ये 7 बार आयत पढ़नी है और फिर उसके बाद आपने उसके दोनों कानों के ऊपर आपने जहन में रखना है कि मैं दोनों कानों के ऊपर फूंक मार रहा हूँ या रही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक मेरे पास इतनी सी तस्वीर है तो मैं फूंक मार रहा हूँ कि मैं दोनों कानों पे मार रहा हूँ। ठीक है जी। फिर तीसरी बार इस आयत को 7 बार पढ़ना है और अब उसके दिल के ऊपर, आँखों पे, कानों पे और दिल पे 7-7 बार। ठीक है जी। तरतीब अगर आप ये ऐसे कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। पहले आप दिल पे करें, फिर कानों पे, फिर आँखों पे, जो आयत के हिसाब से तरतीब बनती है वो आप कर लीजिए। तो उसके बाद फिर आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने ये अमल कम अज़ कम 7 दिन करना है उस तस्वीर पर, 7 दिन करना है उस तस्वीर पर, उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसने आपकी ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। कितना आसान अमल है बताइए। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बावुज़ू हों, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब यह है कि आपने वाकई ऐसा होता है कि ख़वातीन के मामलात हैं कि वो मतलब यह है कि वो कर सकती हैं बग़ैर वज़ू के भी। ठीक है जी। और आपने क्या करना होता है कि आपने जनाब फ़जर और इशा की नमाज के बाद भी इस आयत को 7-7 बार पढ़ना होता है। ठीक है। जो लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, जो लोग खुशकिस्मत हैं, उन्होंने ये भी करना है। और फिर देखिए कि आपका दुश्मन अब खामोश, चुप और अंधा, लिटरली मतलब आँखों से अंधा नहीं, बस उसको अब आप दिखाई ही नहीं देंगी, उसको अब अपनी पड़ जाएगी कि मुझे क्या हो गया है। जैसे बंदा नशे में नहीं होता ऐसे धूप पड़ा हुआ है, हाँ जी क्या, हाँ खाना खा लो, खा लेता हूँ। आपने सुना कि वो उसके साथ क्या हुआ है, पता नहीं, मुझे नहीं है। आपने देखा कि मोहल्ले में क्या हुआ है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो ऐसा हो जाएगा बंदा और बस उसके बाद अल्लाह जाने और उसका काम जाने, आपका काम अब ख़त्म। ठीक है जी नाज़रीन, इस वीडियो को आपने लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करना है और अब आपने फिर बताना है कि आप ये अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये बताना है कि मैं ये अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ या
शैतानी काम। और मैंने पहले से बताया है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मैंने जवाब देना है आखिरत में। जो इस वक्त भी मुझे देख रहा है, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं शैतानी अमल के लिए इसकी इजाज़त नहीं दे रहा हूँ। ठीक है जी, जज़ाकमुल्लाह खैर। अल्लाह आपको हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।